नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट किया था। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ और साथ ही साथ खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड कर पाऊँ एक्चुअली, क्योंकि ट्विन कनेक्शन के नेम पे बहुत से लोगों के माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग होके रखे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या आप सोचते हो और आप खुद रीज़न हो खुद के डिप्रेशन का। मैं अगर बात करूँ ये ओके, तो कुछ क्वेश्चन ये आए थे मेरे पास कि मैम हम इनर वर्क तो करते हैं बट अगर हमारे कुंडली में दोष है राहु केतु का, इन सारी चीज़ों का, और हमने ऐसा सुना है कि राहु केतु का जब महादशा चलती है ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका रीयूनियन नहीं होने देता आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, आपका यूनियन नहीं होने देता। तो फिर मुझे तो इनर वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनर वर्क करूँगी भी और अगर मेरी इन सारी चीज़ों में महादशा चल रही है तो मेरा इनर वर्क करना तो वेस्ट हो गया, राइट। पहला क्वेश्चन ये आया था। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि मैम ट्विन कनेक्शन जर्नी पे मेरा जो डीएम है वो मांगलिक है बट मैं मांगलिक नहीं हूँ, तो क्या ये साइन है कि वो मेरा सोलमेट है या हम ट्विन कनेक्शन में नहीं हैं। साथ ही साथ एक और कमेंट मेरे पास बहुत पहले आया था कि मैम हम दोनों मांगलिक हैं, तो क्या ये कंफर्म साइन है कि हम दोनों ट्विन जर्नी पे हैं। ओके, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया था। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आया था। मैं अगर बात करूं वो ये आया था कि मैम हमें सपने बहुत आ रहे हैं सांप के, और मैंने किसी से बात की हुई है, उन्होंने बताया है कि आपके इसमें अब काल सर्प दोष हो गया है, ठीक है। तो मैम अब वो सेशन लेने के लिए बोल रहे हैं, वो पूजा पाठ बहुत कॉस्टली ही पड़ रही है मेरी, बट काल सर्प दोष अगर होगा तो मेरा यूनियन नहीं हो पाएगा, मेरी मैरिज मेरे ट्विन के साथ नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह। तो मैम करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ना मेरे पास इस टाइम पैसे हैं, और अगर मैंने ये नहीं कराया तो मेरा डीएम तो किसी और से शादी कर लेगा, मेरा तो यूनियन नहीं हो पाएगा। तो आप कोई मैथड बताओ, कोई मेडिटेशन बताओ जिससे हम ये काल सर्प दोष को भी हम सही कर लें, ठीक है। ये बहुत ही मतलब वाह वाह, ये ऐसा वाला क्वेश्चन आया था एक्चुअली, और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनकी एज अभी 21 थी। और यहाँ पे मैं इन सारे टॉपिक को इसलिए लेती हूँ क्योंकि बहुत से कम एज के बच्चे भी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने भी या उनका एक्सपीरियंस मे बी ट्विन कनेक्शन का हो और वो एक्सपीरियंस कर रहे हों। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में जब उनको खुद की पढ़ाई, उनकी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो पंडित के चक्कर काटने लगते हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक को उठाती हूँ, तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं मिसगाइड कर रही हूँ या इस चैनल पे बकवास कर रही हूँ, आप फ्री हो कुछ भी बोलो, बट मैं मेरे चैनल से ऐसी कोई भी नॉलेज शेयर नहीं करूँगी जिससे कोई भी पर्सन यहाँ से मिसगाइड होके जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेरी वजह से कोई अपनी लाइफ में एक गलत स्टेप लोगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी इसका अफेक्ट आएगा, और अगर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मेरी नॉलेज या मेरे इनर वर्क की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग जो आप दोगे वो भी मुझे लगेगी। तो यहाँ पे कर्मा मेरे दोनों जगह क्रिएट होंगे, ओके। तो अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए बिल्कुल और हमारा यूनियन हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि होगा तो मैं आप लोगों के साथ मेरा जो मुझे पंडित ने लिख के दिया है राहु महादशा केतु वेतु का, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँ इसी वीडियो में। आप उसे देखना ज़रूर, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं बताती। तो 2020 में जब मेरा ब्लड डिसीज़ की डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि जो भी मेरी स्टेज चल रही है वो आपका ब्लड कैंसर होने के चांसेस हैं, और उस टाइम कोविड आया ही था, क्योंकि आपको इंजेक्शन जो लगने थे B12 के सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मुझे क्लिनिक जाना पड़ता था, तो वो भी अनसेफ हो गया था। तो बहुत ज़्यादा घर वाले भी पैनिक हो गए थे, क्योंकि हर बार मेरा HB, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ, मेरा HB 2 पॉइंट चला गया था, 4 पॉइंट चला गया था,
डॉक्टर शॉक थे कि 2 पॉइंट किसी का भी ब्लड नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं जा सकता। इन केस अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसकी बॉडी से खून तक निकल जाता है, तो भी उनका 2 पॉइंट ब्लड नहीं होता। और आप जिंदा हो, आप जी रहे हो इस टाइम, बट स्टिल आपका 2 पॉइंट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ये हो गया था कि ब्लड कैंसर अब फाइनली कन्वर्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन मम्मा को भी लोगों ने गाइड किया कि आप एक बार देखो, कहीं किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कराया, कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा किसी का दिया हुआ खा तो नहीं लिया। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी बात बोली कि कुछ प्लानेट के महादशा चलती है, तुम अगर पूजा करा लोगे तो इन सारी चीज़ों का असर या अफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पंडित जी से उन्होंने बात की, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा राहु एंड केतु का महादशा चल रहा है वो मेरी 2013 से चल रही है, जिससे मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि 2014 से मेरा कार्मिक साइकिल चल रहा था, ठीक है। तो 2013 से लेके 2020 अभी आगे के 10 साल तक और मेरा राहु और केतु का कॉम्बिनेशन महादशा वो चल रही है और ये चलती रहेगी। तो पंडित जी के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है कि मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहूँगी, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहूँगी, ओके, मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी, साथ ही साथ हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी मेरे। तो ओवरऑल सारी चीज़ें ख़राब ही रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात बोली थी कि जो मेरा एक जॉब का है वो जब मैं 30 की हो जाऊंगी, अभी मैं 25 की हूँ, जब मैं 30 की हो जाऊंगी यानी कि आज के 5 साल के बाद, उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अदरवाइज़ इससे पहले मैं जितनी भी प्रिपरेशन कर लूँ, जो भी ट्राई कर लूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊँगी। ये भी एक उनकी लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ हटा देते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और बात बोली थी, वो ये बोली थी कि मेरा जो मांगलिक दोष है वो पता नहीं लगन में है कि चंद्र में है, पता नहीं क्या क्या बता के रखा होता है, लेकिन मांगलिक दोष कहीं ना कहीं है मेरी उसमें भी, ठीक है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मम्मा का भी दिमाग थोड़ा बहुत वो हुआ, साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। और मैं डिप्रेशन में इसलिए आ गई थी कि आपका जो कैरियर है, मैं मतलब लाइक बुढ़े जब हम 30 के हो जाएंगे उसके बाद मुझे जॉब करके मैं करूँगी क्या, जो एज है मुझे इस टाइम करना है, मैं 30 के बाद क्या करूँगी, राइट। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। बट उसके बाद मुझे मेरी नानी से, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मैंने उनसे ये बातें की, क्योंकि मेरे घर पे मेरे फैमिली वाले इन सारी चीज़ों को मानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाला नहीं मानते। तो सुना ठीक है, बट इसके बाद मेरे डैडी, हमारा आर्मी बैकग्राउंड है, तो उन्होंने एक बात बोली कि तुम खाना पीना डाइट खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद एक्शन लोगे, सारी चीज़ें खुद ब खुद चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दशा वशा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से बात ख़त्म हो गई। बट मैं कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने भी इसका सॉल्यूशन ढूंढा कि इन केस मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं खुद का ध्यान भी रख रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं चाहे जितना भी 100% दूंगी और अगर महादशा चल रही है तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस होना ही होना है। तो उस टाइम मैंने मेरी नानी से बात किया था, उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से कम एज के बच्चे अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। तो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया था कि जो प्रहलाद थे उनकी लाइफ में उनके घर वालों ने उनको कितना ज़्यादा मारने की कोशिश की, उनको कितना ज़्यादा डिप्रेशन सफ़र कराया, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, बट वो एक काम करते थे, वो हर टाइम चैंट करते थे। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ 8 इन अ वर्क में अजप जाप शेयर किया है, वो भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इन केस आप किसी भी कास्ट के हो, कुछ मुस्लिम हो सकते हो, कुछ हिंदू हो सकते हो, कुछ सिख, पंजाबी, कुछ भी, आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, आप सिंपली एक काम करो, आप सोने से पहले या और मॉर्निंग में उठने के टाइम आप एक टाइम बना लो अपना कि 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट मुझे डिवाइन का नाम लेना है, मुझे चैंट करना है। और इसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअली कि आपने प्रहलाद का देखा होगा कि लास्ट टाइम भी
डिवाइन ने उनको बचा लिया, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बोलते हो कि मैम हमें एंजल प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे ऊपर इतने निगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो जब आप डिवाइन का नाम लेके अपना दिन शुरू करते हो और अपनी रात उन्हीं के नाम से ख़त्म करते हो और आप दिन में भी उनका नाम लेते हो, तो होता क्या है कि डिवाइन आपकी लाइफ में जो भी अफेक्ट होने वाला है, वो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है। तो जब आप कोई भी चीज़ एक शुरू करते हो तो उस टाइम आपके लिए अनईजी होता है, आप कभी कभी गिव अप करने का मन करता है, बट जैसे ही आपका 1 मंथ हो जाता है, आपकी लाइफ में वो हैबिट हो जाती है, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ ही साथ आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो। और जब आप डिवाइन का नाम लेते हो, आप जब डिवाइन का चैंट करते हो उनके नेम का, तो वो डायरेक्ट आपको एंजल प्रोटेक्शन देते हैं। वो डायरेक्टली आपके लाइफ में कोई भी चेंजेस आने वाले हैं, कुछ भी आने वाले हैं, वो आपको पहले ही गाइड कर देंगे। तो अब आप डायरेक्टली आप डिवाइन से कनेक्ट हो। और ये दोष एंड ऑल में भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी पंडित लोग होते हैं वो आपको यही बात बोलेंगे कि तुम्हारे कुंडली में ये दोष है, तुम मांगलिक हो, तो तुम्हें ये पूजा करनी है, इतने हज़ार का एस्टिमेट बनाएंगे, आप उनके पास पूजा करने जाओगे, फिर वो बोलेंगे अब आपकी लाइफ में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन क्या निकल के आया इन सारे दोष का। मैं बिलीव कर रही हूँ कि चलो आपकी लाइफ में ये सारे दोष हैं, क्योंकि मुझे पंडित ने बताया कि मेरी लाइफ में भी 10 साल तक ये साइकिल चलेगा, तो चल रहा होगा, राइट। बट पंडित के अकॉर्डिंग तो अभी मुझे डिप्रेशन में होना चाहिए, बट आज मैं आप लोगों के साथ बहुत लोगों की मैंने हेल्प की है कि आप डिप्रेशन से निकल के आए हो। वो ओनली एंड ओनली इनर वर्क की वजह से पॉसिबल हुआ। जो मेरा यूनियन पॉसिबल हुआ वो भी 8 इनर वर्क की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके और कल को इन केस मेरी मैरिज हो या ना हो, आई डोंट नो, क्योंकि अभी हम यूनियन में हैं, बट ये डिवाइन की जर्नी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैं अभी तो स्टैंप नहीं दे रही कि क्या होगा, बट इन केस अगर कल को मैरिज भी हो जाती है, वो भी डिवाइन कराएगा, राइट। तो प्लीज़ आप ओनली एंड ओनली डिवाइन का नाम लो। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन डिवाइन है, डिवाइन के आगे कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आप कोई भी मंत्र को चांट करना शुरू कर दो, वो चाहे ओम नमः शिवाय हो गया, आपका ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो गया। बट जो मैं एडवाइस दूंगी आपको, मैं जो पर्सनली करती हूँ, मैं पहली बार अवेकनिंग मेरी वृंदावन से ही शुरू हुई है एक्चुअली। और सडनली मेरा अट्रैक्शन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी लाइफ में साईं बाबा जी ने भी एंट्री ले ली है, तो मैं 2 मंत्र को बहुत ज़्यादा चांट करती हूँ। ओम साईं राम का मेडिटेशन में चांट करती हूँ, तो साईं जी का कनेक्शन तो मेरे साथ बहुत अलग लेवल का है। साथ ही के साथ मैं हरे कृष्णा महामंत्र ये, और कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर कोई मंत्र पावरफुल है, आप दुनिया के कोई भी पूजा नहीं कर सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है बट आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो सिंपली आप हरे कृष्णा महामंत्र चांट करना शुरू कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये एक मंत्र है, ये महामंत्र है, और कलयुग में सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र यही है। तो आप इसको जितना ज़्यादा चांट करोगे और जिस इंटेंशन से चांट करोगे, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। साथ ही साथ आपके जितने भी राहु दशा ये वो है, वो चलता रहेगा दशा, लेकिन आपको इसका अफेक्ट पता ही नहीं चलेगा, और सिंपली आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली मैं अगर बात करूं कि डिवाइन से अगर आपका कनेक्शन बन गया तो कभी भी आपका लॉस तो हो ही नहीं सकता। आप हमेशा आपकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ आपकी हर जगह की होगी, वो चाहे सोल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, हेल्थ लेवल पे हो, कुछ भी, ओनली एंड ओनली आपकी ग्रोथ होनी है। तो सिंपली पंडित के चक्कर मत काटो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ कि मेरी ये दशा है वो दशा है, मुझे क्या करना चाहिए। सिंपली आप जितना ज़्यादा डिवाइन का नाम चैंट कर सकते हो आप वो करो। आपको विद इन 2 मंथ 3 मंथ के अंदर रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको लगता है कि राहु दशा चल रही है तो मेरा लॉस होगा, मेरा खाली हर चीज़ लॉस में ही जाएगा, बट 2 महीने के बाद जब आप देखोगे सेम, अगर आपका ये दशा चल भी रही होगी
तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होगे और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे होगे, ठीक है। और मांगलिक होना नहीं होना, ये सारी चीज़ें होना, ये कभी भी आपका शो नहीं करता कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, या कोई भी पंडित आपको नहीं बता सकता कि आप ट्विन जर्नी पे हो। मे भी कुछ होंगे ऐसे जो आपको बता दें, बट स्टिल ट्विन जर्नी ये पर्सनल एक सोल की जर्नी है। ये आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये पूरी जर्नी में अगर बात करूँ, वो चाहे एंजल्स नंबर का दिखने का हो, आपका डिवाइन का एक्सपीरियंस होना हो, या आपका सेपरेशन होना हो, आपका चक्रा एक्टिवेट होना हो, चक्रा की हैवी एनर्जी फील होनी हो, ये सारी चीज़ें सोल एक्सपीरियंस कर रही है। और आपको ओनली इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, खुद को पहचानना है और खुद को डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करके खुद की ग्रोथ करनी है। इसके अलावा ट्विन जर्नी और कुछ भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, उतना ज़्यादा आपका जो भी डीएम होगा वो आपके साथ यूनियन में आने के लिए वो आपको चेस करेगा। तो ट्विन जर्नी बेसिकली आपकी खुद की एक ग्रोथ की जर्नी है। आप कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हो, साथ ही साथ डिवाइन के क्लोज कितना जाते हो, ये इसकी जर्नी है, ना कि अपने डीएम के पीछे भागना। क्योंकि अगर आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, और जब आप इम्बैलेंस हो तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में कभी भी आपका यूनियन हो ही नहीं सकता। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। और साथ ही साथ प्लीज़, मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ, तो अगर आप बिलीव करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा मंत्र को चैंट करोगे, डिवाइन का नाम लोगे, डिवाइन खुद ब खुद इन सारी चीज़ों को वो कट कर देगा, आपके ऊपर इसका अफेक्ट होने ही नहीं देगा। अब ये लाइफ आपकी, आपको क्या